हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीक्रेट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आज मैं आप सबके लिए कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि 50+ हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हम अपने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है, बॉडी लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ डिसेप्टिव कम्युनिकेशन। स्टेटमेंट 2 है, नॉन वर्बल क्यूज हैव देयर ओन शेयर्ड मीनिंग। चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। ऑप्शन बी है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। ऑप्शन सी है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। ऑप्शन डी है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज़ ट्रू। तो बताइए इन दोनों में से हमारा कौन सा स्टेटमेंट जो है वो राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। स्टेटमेंट जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, फॉल्स है, बट जो हमारा स्टेटमेंट सेकेंड है वो ट्रू है। यानी नॉन वर्बल क्यूज जो होते हैं उनका हैव देयर ओन शेयर्ड मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो एक्सप्रेशन एज अ पार्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर। ऑप्शन है नेगेटिव, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी मैनिपुलेटिव या ऑप्शन डी फ्लीटिंग। फटाफट इसका आंसर करिए। तो जो हमारा माइक्रो एक्सप्रेशन है एज अ पार्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर, तो इसका मतलब क्या है, फ्लीटिंग। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी समरीज एट द एंड ऑफ ईच क्लास इज कॉल्ड। जो मिनी समरीज दी जाती हैं क्लास के एंड में, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए वर्बल ब्रेकअप, ऑप्शन बी क्लिंज्ड कंक्लूजन, ऑप्शन सी स्टैगर्ड कंक्लूजन या ऑप्शन डी वर्बल साइन पोस्टिंग। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो मिनी समरीज दी जाती हैं एट द एंड ऑफ ईच क्लास, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्बल साइन पोस्टिंग। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ऑफ द टीचर्स वॉइस इन द क्लासरूम इज डिस्क्राइब्ड एज। जो टीचर है उसकी वॉइस कैसी है, पिच है क्लासरूम में, तो वो जो उसकी पिच वॉइस है वो हमारे क्लासरूम में क्या डिस्क्राइब कर रही है। ऑप्शन है लिंग्विस्टिक, ऑप्शन बी पैरा लिंग्विस्टिक, ऑप्शन सी नॉन लिंग्विस्टिक या ऑप्शन डी मैक्रो लिंग्विस्टिक। तो बताइए इसका फटाफट आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पैरा लिंग्विस्टिक। देखिए कम्युनिकेशन पे, पूरी कम्युनिकेशन में मैंने एक वन वर्ड सीरीज़ चलाई थी। उसमें पूरा करीबन 32 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने पूरा कम्युनिकेशन कवर करने की कोशिश की है। तो आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्नर कम्युनिकेशन हैज़ रिलेटिवली हाई पोटेंशियल ऑफ चैलेंजिंग। ऑप्शन है टीचिंग एज प्रोफेशन, ऑप्शन बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज़, ऑप्शन सी मेथड ऑफ इवेल्युएशन या ऑप्शन डी लॉन्ग हेल्ड एटीट्यूड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉन्ग हेल्ड एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एडवांटेज ऑफ फीडबैक इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमें फीडबैक मिलता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, उसका हमें क्या एडवांटेज होता है। ऑप्शन ए, इट इज़ बेनिफिशियल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ऑप्शन बी, इट डायग्नोसिस द डिफेक्ट इन रिसीवर्स। ऑप्शन सी, इट क्लैरिफाइज द कम्युनिकेशन या ऑप्शन डी, इट एक्सप्लोर द डिफेक्ट इन रिसीवर्स। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो हमारा फीडबैक है उसका एडवांटेज क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इट क्लैरिफाइज द कम्युनिकेशन। क्लैरिफाई होता है हमें कि जो भी हमने मैसेज भेजा था वो रिसीवर तक पहुंचा है और रिसीवर ने फीडबैक दिया है, यानी कि रिसीवर को वो मैसेज समझ में भी आया है, इसीलिए क्या किया है, उसने फीडबैक हमें सेंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में।
असर्शन क्या है? अ ब्लॉग इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। जो ब्लॉग है वो क्या है? सोशल मीडिया है। रीज़न है अ ब्लॉग अलाउज एनी वन टू कम्युनिकेट टू अ पब्लिक ऑडियंस। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फोर्थ है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। यहाँ पे ट्रू होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। बोथ ए और आर हमारे क्या हैं? ट्रू हैं। और जो हमारा रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको? असर्शन को। यानी जो ब्लॉग होता है वो क्या होता है? फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया, जिससे हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं पब्लिक ऑडियंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वैपिंग ऑफ इनकोडर एंड डिकोडर रोल इन कम्युनिकेशन हैपेंस ड्यू टू। ऑप्शन ए कॉग्निटिव डिसरप्शन, ऑप्शन बी सिमेंटिक नॉइस, ऑप्शन सी फीडबैक एनालिसिस, या ऑप्शन डी वीक चैनलाइजेशन। स्वैपिंग ऑफ इनकोडर एंड डिकोडर रोल इन कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फीडबैक एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज। ऑप्शन ए लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन बी डिक्टेटोरियल, ऑप्शन सी पर्पसफुल, या ऑप्शन डी प्रैग्मेटिक। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है ए एंड सी, सेकेंड है बी एंड सी, थर्ड है बी एंड डी और फोर्थ है सी एंड डी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर किया करिए कमेंट में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ सी एंड डी। यानी सी हमारा पर्पसफुल और क्या प्रैग्मेटिक। जो हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो पर्पसफुल होता है और प्रैग्मेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासरूम इंटरेक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड लार्जली बाई। ऑप्शन ए स्टूडेंट्स कमिटमेंट, ऑप्शन बी टीचर सेंट्रिक इन्वॉल्वमेंट, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशनल ओवरसाइट, या ऑप्शन डी अनसॉलिसिटेड इंटरवेंशंस। क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किससे होता है? क्लासरूम कम्युनिकेशन, क्लासरूम इंटरेक्शन। तो बताइए फटाफट इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टूडेंट कमिटमेंट। स्टूडेंट की जो कमिटमेंट होती है, हमारा जो क्लासरूम इंटरेक्शन है वो इन्फ्लुएंस होता है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की कमिटमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ की एलिमेंट फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। इन चारों में से कौन सा इफेक्टिव की एलिमेंट है क्लासरूम कम्युनिकेशन का? ऑप्शन ए पैसिविटी, ऑप्शन बी निगेटिविटी, ऑप्शन सी डिफ्लेक्शन, या ऑप्शन डी एडवोकेसी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एडवोकेसी। जो हमारा इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसका की एलिमेंट क्या है? एडवोकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकल एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज रिफर टू एज। जो हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन है वो क्या रिफ़र करता है? ऑप्शन ए क्लिनिकल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी डिमॉन्स्ट्रेटिव इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी सोशल इंटीग्रेशन, या ऑप्शन डी स्पाशियल इंटीग्रेशन। तो देखिए एक इंसान ये है और एक इंसान ये है, हम लोग क्या कर रहे हैं? आपस में बात कर रहे हैं। तो ये क्या बताता है? ये हमारी सोशल गैदरिंग और सोशल इंटीग्रेशन को बताता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सोशल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन इज दैट वन शुड अडेप्ट हिज और हर ओन टू द ऑडियंस। ऑप्शन ए एसेंट, ऑप्शन बी एक्सटीरियर, ऑप्शन सी मैसेज्ड, या ऑप्शन डी मैनरिज्म। तो बताइए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
his or her own message मैसेज्ड टू द ऑडियंस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मैसेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस बॉडी लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन ए, अ कल्चर, ऑप्शन बी, अ मूवी ऑडियंस, ऑप्शन सी, अ क्लासरूम सिचुएशन, ऑप्शन डी, अ सब्जेक्ट टॉट। जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है वो हमें क्या एसोशिएट करती है? वो एसोशिएट करती है हमारे कल्चर को, कि हमारा कल्चर कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सैटेलाइट चैनल यूज टू ऐड लाइन नोइंग इज एवरीथिंग। कौन सा एक सैटेलाइट चैनल है जिसकी जो ऐड लाइन है वो है नोइंग इज एवरीथिंग? ऑप्शन ए, BCC वर्ल्ड, ऑप्शन बी, सोनी, ऑप्शन सी, स्टार, या ऑप्शन डी, जी। बताइए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? नोइंग इज एवरीथिंग किसकी टैग ऐड लाइन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, BCC वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी कम्युनिकेट। ऑप्शन ए, फॉर सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन बी, फॉर हैप्पीनेस सेक, ऑप्शन सी, फॉर मैसेज टू बी अंडरस्टूड, ऑप्शन डी, फॉर शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, या ऑप्शन ई, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशंस। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है ACE ओनली, सेकेंड है BCD ओनली, थर्ड है ACD ओनली, और फोर्थ है ABE ओनली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने तो मैंने अपने चैनल पर हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, पीपल एंड डेवलपमेंट और ICT के बहुत सारे क्वेश्चन अपने चैनल पर करवा रखे हैं, तो आप लोग चाहें तो विजिट कर देख सकते हैं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, ACD। ए यानी फॉर सोशल इंटरेक्शन, C यानी फॉर मैसेज टू बी अंडरस्टूड, और D फॉर शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है, सोसाइटी प्लान्स अ की पार्ट इन द शेपिंग ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। स्टेटमेंट सेकेंड है, कम्युनिकेशन इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक नॉलेज इन सोसाइटी। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फर्स्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू, सेकेंड है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स, थर्ड है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू, फोर्थ है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, सोसाइटी क्या करती है? प्ले अ की पार्ट इन शेपिंग ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो हमारी सोसाइटी होती है वो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को शेप करने में हमारी हेल्प तो करती है, तो ये हमारा क्या होगा? की पार्ट। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, कम्युनिकेशन इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक नॉलेज इन द सोसाइटी। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिथ्स अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए जो मिथ बनाई गई है वो इनमें से कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए, गुड कम्युनिकेशन आर बोर्न नॉट मेड, ऑप्शन बी, स्टेज फाइट इज नॉट अ कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन, ऑप्शन सी, कम्युनिकेशन स्किल्स हैव नथिंग टू डू विथ रिलेशनशिप्स, ऑप्शन डी, कम्युनिकेशन हैज़ इट्स ओन बैरियर्स, या ऑप्शन ई, प्रैक्टिस लीड्स टू द राइट हैबिट्स ऑफ कम्युनिकेशन। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है A, B एंड C ओनली, सेकेंड है A, D एंड E ओनली, थर्ड है B, C एंड D ओनली, और फोर्थ है C, D एंड E ओनली। तो बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, A, B एंड C ओनली। बोला गया है जो गुड कम्युनिकेशन है वो बोर्न होता है नॉट मेड, बट ऐसा नहीं है। जो हमारा गुड कम्युनिकेशन है वो हम मेड भी कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग लेते हैं कम्युनिकेशन की स्किल सीखने के लिए, तो वो क्या है, वो हम बॉर्न मतलब हमें पैदा होते ही नहीं आ गई थी, हमने उसका क्या किया है, सीखा है। तो वो क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो बॉर्न नहीं होती है, वो मेड भी हम कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, मिथ है।
फिर है बी, स्टेज फाइट इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन। और सी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैव नथिंग टू डू विथ रिलेशनशिप। तो ये तीनों हमारे क्या है, मिथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अनएथिकल कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए नॉन कॉमर्शियल पब्लिसिटी, ऑप्शन बी नॉट रिवेलिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी प्रोपेगेंडा, या ऑप्शन डी यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कंसिडर्ड अनएथिकल कम्युनिकेशन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोपेगेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज ऑफ ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए क्लस्टर चेन, ऑप्शन बी प्रोबेबिलिटी चेन, ऑप्शन सी गॉसिप चेन, या ऑप्शन डी सिंगल स्टैंड चेन। हमें क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है कैटेगरीज वाइज ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन को। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है ए बी सी डी, सेकेंड है बी सी डी ए, थर्ड है डी सी बी ए, और फोर्थ है सी डी ए बी। तो बताइए इसका सही करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट में भी किया करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, डी सी बी ए। डी यानी सिंगल स्टैंड चेन, सी गॉसिप चेन, बी प्रोबेबिलिटी चेन, और क्लस्टर चेन हमारा आ जाएगा फोर्थ नंबर पे। तो ये क्या है, हमारा करेक्ट सीक्वेंस है ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन का। सिंगल स्टैंड चेन, फिर गॉसिप चेन, देन प्रोबेबिलिटी चेन, एंड एट लास्ट में क्लस्टर चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। ऑप्शन ए एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोविज़न, ऑप्शन बी एग्रेशन, ऑप्शन सी सेटिंग ऑफ ग्राउंड रूल्स, या ऑप्शन डी यूज़ ऑफ जार्गन्स। स्ट्रेटजी बतानी है जो ओवरकम कर सकती है कम्युनिकेशन बैरियर्स को। ऐसी कौन सी इन चारों में स्ट्रेटजी है जो हमारा जो कम्युनिकेशन बैरियर है उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेटिंग ऑफ ग्राउंड रूल्स। हमें क्या करना चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए, ग्राउंड रूल्स बनाने चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे जो कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं वो कम हो जाएंगे, ओवरकम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन अ श्रग ऑफ शोल्डर्स इंडिकेट। जो श्रग ऑफ शोल्डर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है हमारे कम्युनिकेशन में। ऑप्शन ए ऑनेस्टी, ऑप्शन बी इंडिफरेंस, ऑप्शन सी इंटरेस्ट, या ऑप्शन डी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो हमारा श्रग ऑफ शोल्डर्स है वो इंडिकेट करता है इंडिफरेंस को। देखिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए इससे और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। आप लोगों ने पढ़ तो लिया ही है, तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फटाफट उसको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म ऑफ न्यू मीडिया। ऑप्शन ए इंस्टाग्राम, ऑप्शन बी न्यूज़पेपर, ऑप्शन सी रेडियो, या ऑप्शन डी टेलीविज़न। तो जो हमारा न्यू फॉर्म ऑफ मीडिया है वो क्या है, इंस्टाग्राम। टीवी देखिए बहुत दिनों से चल रही है, रेडियो उससे पुराना है, न्यूज़पेपर भी बहुत पुराना है। जो इंस्टाग्राम है वो हमारा अभी न्यू अपडेट हुआ है, तो ये क्या है, इंस्टाग्राम। आप सब लोग चलाते भी होंगे, तो ये जान लें कि ये एग्जाम्पल किसका है, फॉर्म ऑफ न्यू मीडिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स थ्रू लेटर इज एन इंस्टेंस ऑफ। ऑप्शन ए इंटरपर्सनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी इंट्रापर्सनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या ऑप्शन डी इंट्रापर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में डिफरेंस क्या है। देखिए जो इंट्रापर्सनल होता है वो क्या होता है, आर सेल्फ। जो हम खुद से बातें करते हैं वो क्या होता है, इंट्रापर्सनल। जो हम चिंतन करते हैं, जो हम अपने मन में जो भी सोचते हैं, खुद से कहते हैं, वो क्या होता है, इंट्रापर्सनल। और इंटरपर्सनल होता है जब हमारे सामने दो लोग होते हैं,
इंट्रापर्सनल में दो लोग होते हैं, वो एक दूसरे से आपस में क्या करते हैं, अपने जो थॉट्स हैं उनको इंटरचेंज करते हैं, तो वो क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में डिफरेंस। तो अब ये आप बताइए कि जो लेटर है, लेटर इज एन इंस्टेंस ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, टू पर्सन। इसमें दिया गया है टू पर्सन थ्रो, तो ये इंट्रापर्सनल तो हो नहीं सकता है, टू पर्सन आ गया तो इंट्रापर्सनल तो नहीं हो सकता, यानी हमारे सी और डी क्या हो गया, कट गए। अब बचे क्या, ए और बी। तो अब ये बताइए कि ए और बी में क्या होगा। देखिए नॉन वर्बल तो होगा नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु आर सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर द सेम पर्सन इन एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए डायगोनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी लेटरल कम्युनिकेशन या ऑप्शन डी अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो बताइए फटाफट इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेटरल कम्युनिकेशन। क्या है, टू पर्सन है और क्या कर रहा है, सेम पर्सन, सबऑर्डिनेट वर्किंग अंडर द सेम पर्सन, तो क्या है, लेटरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैटिंग ऑन व्हाट्सएप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। व्हाट्सएप पे आप सभी चैटिंग करते होंगे, तो वो किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए आसिंक्रोनोमस कम्युनिकेशन का, ऑप्शन बी फ्रेंडली कम्युनिकेशन का, ऑप्शन सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का या ऑप्शन डी सिंक्रोनोमस कम्युनिकेशन का। देखिए तो चैटिंग आप जब करते हैं, आप, ये पर्सन है एक और एक ये है ए और ये है बी। इसने आपको मैसेज भेजा, आपने तुरंत इसका रिप्लाई किया, फिर इसने मैसेज भेजा, फिर आपने रिप्लाई किया, तो ये क्या हो रहा है, सिंक्रोनोमस, यानी तुरंत आप क्या कर रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिंक्रोनोमस कम्युनिकेशन। जब हमारे क्या होता है, मैसेज में भेजने में टाइम गैप होता है, तब क्या होता है हमारा आसिंक्रोनोमस कम्युनिकेशन, टाइम गैप। जब टाइम गैप भी इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है, तब होता है हमारा आसिंक्रोनोमस, और जब टाइम गैप नहीं होता है तब हमारा होता है सिंक्रोनोमस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन विच हैपेंस आउटसाइड द रियल्म ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी मास कम्युनिकेशन या ऑप्शन डी अपवर्ड कम्युनिकेशन। देखिए हम कहाँ कर रहे हैं, आपको पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। आउटसाइड, आउटसाइड हो रहा है और कैसा है, इंटरपर्सनल, तो क्या हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कम्युनिकेशन क्रॉस कल्चरल बैरियर्स रेफर्स टू। ऑप्शन ए जनरल ह्यूमन वैल्यूज़, ऑप्शन बी परसेप्शन ऑफ पीपल, ऑप्शन सी फिजिकल एंटिटीज़ या ऑप्शन डी सिंसियरिटी ऑफ स्पीकर्स। क्रॉस कल्चरल बैरियर्स क्या रिफ़र करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परसेप्शन ऑफ पीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को। ऑप्शन है यूज़ ऑफ एग्रेसिव लैंग्वेज, ऑप्शन बी असर्टिवनेस, ऑप्शन सी ओपनिंग फीडबैक चैनल, ऑप्शन डी टेकिंग क्रेडिट फॉर वन सेल्फ या ऑप्शन ई यूज़ ऑफ अफर्मेटिव वर्ड्स। चूज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है ए बी एंड सी ओनली, सेकेंड है बी सी एंड डी ओनली, थर्ड है सी डी एंड ई ओनली और फोर्थ है बी सी एंड ई ओनली। तो बताइए फटाफट इसका आंसर। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, बी सी एंड ई। बी यानी असर्टिव, सी यानी ओपनिंग फीडबैक चैनल और ई यूज़ ऑफ अफर्मेटिव वर्ड्स। तो ये क्या है, हमारे वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर एंड स्टेटस आर सेड टू कॉज बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए कल्चर, ऑप्शन बी फिजिकल, ऑप्शन सी सीमेंटिक या ऑप्शन डी टेक्नोलॉजिकल। पावर और स्टेटस आर सेड टू कॉज,
तो ये क्या है, हमारा सीमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉट यूज्ड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसेज इज ट्रांसमिटेड बाय। ऑप्शन ए डिकोडर, ऑप्शन बी सेंडर, ऑप्शन सी रिसीवर या ऑप्शन डी इन्वॉर्मेंट। ट्रांसमिट किसके द्वारा किया जाता है, मैसेज को। ट्रांसमिट का मतलब होता है सेंड करना। अब सेंड कौन करता है, सेंडर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेंडर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर्स। ऑप्शन ए चेंज इन स्पीच पैटर्न, ऑप्शन बी मास्टरी ऑफ कंटेंट, ऑप्शन सी अप्रिशिएट गेस्चर या ऑप्शन डी हैंडसम पर्सनैलिटी। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में हमें क्या चीज़ रिक्वायर नहीं होती है। देखिए, मास्टरी ऑफ कंटेंट होना चाहिए, अप्रिशिएट गेस्चर होना चाहिए, स्पीच पैटर्न में चेंज करते रहना चाहिए, बट जो हमारी हैंडसम पर्सनैलिटी है उसका कोई रोल नहीं होता है हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हैंडसम पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद स्टूडेंट्स टीचर शुड यूज़। ऑप्शन ए एफिनिटी सीकिंग स्ट्रेटजीज, ऑप्शन बी ह्यूमर, ऑप्शन सी इमीडिएसी बिहेवियर या ऑप्शन डी कोलैबोरेटिव फिल्टर्स। चूज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फर्स्ट है ए, बी एंड डी, सेकेंड है ओनली ए एंड डी, थर्ड है ओनली ए एंड बी और फोर्थ है ए, बी, सी। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद स्टूडेंट्स टीचर शुड यूज़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ, ए, बी एंड सी। ए, बी और सी। ए क्या है, एफिनिटी सीकिंग स्ट्रेटजी, बी क्या है, ह्यूमर और सी क्या है, इमीडिएसी बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैटिन वर्ड कम्युनिस और कम्युनिकेयर फ्रॉम विच द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड मीन्स। ऑप्शन ए मेक कॉमन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ऑप्शन बी मेक समथिंग अनकॉमन, ऑप्शन सी प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन या ऑप्शन डी प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। लैटिन वर्ड कम्युनिस है और कम्युनिकेयर फ्रॉम विच टर्म कम्युनिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम मीन्स। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर करिए। तो हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, हम 35 क्वेश्चन पे हैं, हमें 50 क्वेश्चंस करने हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मेक कॉमन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लास कंडक्टेड ऑन गूगल मीट इन विच स्टूडेंट्स एंड टीचर आर एंगेज्ड इन डिस्कशन इन एन इंस्टेंस ऑफ। ऑप्शन ए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी ग्रुप कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन या ऑप्शन डी मास कम्युनिकेशन। गूगल मीट में क्या होता है, बहुत सारे लोग जुड़ करके क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ये क्या होगा, ग्रुप। तो इसका सही आंसर क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीइंग अ स्मार्ट कंज्यूमर ऑफ मीडिया मीन्स। ऑप्शन ए है बीइंग अडेप्ट एट रिकॉग्नाइज सबटल एंड नॉट सबटल फॉर्म ऑफ मैसेज, ऑप्शन बी बिलीफ इन अ फ्यू मास मीडिया चैनल, ऑप्शन सी डिसबिलीफ इन मैसेज रिसीव्ड या ऑप्शन डी फॉलोइंग अ फ्यू सेलेक्ट टीवी चैनल्स वन लाइक्स। स्मार्ट कंज्यूमर और मीडिया मीन्स being adept at recognize subtle and not subtle form of message. Next question है, modern mass communication has the characteristics of being. Option A sporadic, option B continuous, option C based on a schedule, option D not much dependent on technology या option A dependent on the use of media. Choose the correct answer. First है A, B and C only, second है A, D and E only, थर्ड है B, C and E only और फोर्थ है C, D and E only. तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मॉडर्न मास कम्युनिकेशन हैज़ कैरेक्टराइज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, B, C and E only.
B. Continuous. C. Based on schedule. And E. Dependent on the use of media. Next question है human communication involves. Option A. Pattern social interaction. Option B. Use of abstract meaning only. Option C. Conflict oriented action only. Option D. Neural activities of the brain. Option A. Psychological activities. Choose the correct answer. फर्स्ट है ए बी एंड सी ओनली, सेकेंड है ए डी एंड ई ओनली, थर्ड है बी सी एंड डी ओनली और फोर्थ है सी डी एंड ई ओनली. तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. फटाफट आंसर करिए. ह्यूमन कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इन सब में से. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड ए डी एंड ई. ए यानी पैटर्न सोशल इंटरेक्शन, डी यानी न्यूरल एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रेन और ई साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़. ये क्या होती है, यूज़ होती है ह्यूमन कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होती हैं तीन चीज़ें. नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ मीनिंग द मोस्टली इमेनेट फ्रॉम ओन वर्ड्स. ऑप्शन ए चॉइस, ऑप्शन बी कल्चर, ऑप्शन सी एजुकेशनल बैकग्राउंड या ऑप्शन डी सोशल स्टेटस. तो जो हमारे कलर्स होते हैं वो क्या बताते हैं हमारे कल्चर को. आपने देखा होगा जो मुस्लिम लोग होते हैं वो ज़्यादातर ब्लैक पहनते हैं, ब्लैक बुर्खा जैसे कहते हैं, और जो हिंदू लोग होते हैं वो शादियों में क्या पहनते हैं, रेड. क्रिश्चियन जो होते हैं वो वाइट पहनते हैं. तो कल्चर में क्या होता है, हमारे कलर का बहुत बड़ा रोल है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिस्क्राइबिंग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन अ पर्सन और एन इवेंट which provides verbal or non-verbal use to which someone can respond is known as. Option A message, option B source, option C channel या option D communication content. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सपेक्टिव टॉकिंग इन कम्युनिकेशन सपोर्ट्स. ऑप्शन ए बिहेवियरल रिजिडिटी, ऑप्शन बी ओपननेस, ऑप्शन सी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी ट्रस्ट या ऑप्शन ई सीक्रेसी. चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट है ए बी एंड सी ओनली, सेकेंड है बी सी एंड डी ओनली, थर्ड है सी डी एंड ई ओनली और फोर्थ है ए सी एंड ई ओनली. तो बताइए पर्सपेक्टिव टॉकिंग इन कम्युनिकेशन सपोर्ट. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड बी सी एंड डी ओनली. बी यानी ओपननेस, सी यानी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और डी यानी ट्रस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लासरूम ट्रांसफॉर्मिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल साइन बैक टू मैसेज इज नोन एज. ऑप्शन ए फीडबैक, ऑप्शन बी इनकोडिंग, ऑप्शन सी डिकोडिंग या ऑप्शन डी रिवर्स कम्युनिकेशन. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिकोडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ द स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज. अब हमें इसमें क्या बताना है, सीक्वेंस बताना है कम्युनिकेशन प्रोसेस का. ऑप्शन ए लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डाटा, ऑप्शन सी मैसेज या रिसेप्शन, ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग या ऑप्शन ई रिएक्शन. चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट है ए बी सी डी ई, सेकेंड है बी सी डी ई ए, थर्ड है सी ई डी ए बी, फोर्थ है सी बी सी डी ए ई. तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ बी सी डी ए ई. सबसे पहले क्या आएगा, बी ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डाटा, फिर आएगा सी मैसेज रिसेप्शन, फिर आएगा डी अंडरस्टैंडिंग, फिर आएगा ए लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस और देन आएगा रिएक्शन. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स क्रेडिबिलिटी इन कम्युनिकेशन इनेबल्स. ऑप्शन है गेट कीपिंग, ऑप्शन बी मैसेज एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी सिमेंटिक जगलरी या ऑप्शन डी कंट्रोल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैसेज एक्सेप्टेंस.
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन कम्युनिकेशन ऑफ, ऑप्शन ए नीड, ऑप्शन बी वैल्यूज़, ऑप्शन सी बिलीव्स या ऑप्शन डी ओपिनियन। क्या करना है हमें, सीक्वेंस में लगाना है, ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस इन कम्युनिकेशन। चूज़ द करेक्ट आंसर, ए डी बी सी, सेकेंड है बी डी सी ए, थर्ड है सी डी बी ए और फोर्थ है ए बी सी डी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, सी डी बी ए। सी यानी पहले आएगा बिलीफ, फिर आएगा ओपिनियन, फिर आएगी वैल्यूज़ एंड लास्ट में आएगा क्या, नीड। तो ये क्या है, हमारा सीक्वेंस है इंडिविजुअल डिफरेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिव फैक्टर फॉर अ बेटर इकोस्फेयर इन अ क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन सिचुएशन। ऑप्शन ए नॉन कन्फर्मेटरी स्टेयर, ऑप्शन बी हैविली लोडेड एसेंट, ऑप्शन सी अवॉइडेंस ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट या ऑप्शन डी गेट कीपिंग ऑफ स्टीरियोटाइप्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेट कीपिंग ऑफ स्टीरियोटाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज, ऑप्शन ए इम्प्रैक्टिकल, ऑप्शन बी इंडिफरेंट, ऑप्शन सी नॉन रिपीटेटिव या ऑप्शन डी सबकॉन्शियस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज, इन चारों में से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा है। तो इसका सही आंसर है क्या, ऑप्शन फोर्थ, सबकॉन्शियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन जोन्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिस्टेंस इज, ऑप्शन ए पब्लिक जोन, ऑप्शन बी इंटीमेट जोन, ऑप्शन सी पर्सनल जोन या ऑप्शन डी सोशल जोन। चूज़ द करेक्ट आंसर, फर्स्ट है ए बी सी डी, सेकेंड है बी सी डी ए, थर्ड है सी डी ए बी और फोर्थ है डी ए बी सी। हमें करना क्या है, सीक्वेंस में लगाना है कम्युनिकेशन जोन्स को बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिस्टेंस। तो बताइए फटाफट इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, बी सी डी ए। बी यानी इंटीमेशन जोन, सी पर्सनल जोन, डी सोशल जोन और एट लास्ट में आएगा क्या, पब्लिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर, ऑप्शन ए स्पोकन लैंग्वेज, ऑप्शन बी टाइम लैंग्वेज, ऑप्शन सी साइन लैंग्वेज, ऑप्शन डी स्पेस लैंग्वेज या ऑप्शन ई रिटन लैंग्वेज। इसमें पूछा गया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं इसमें से। फर्स्ट है ए बी एंड सी ओनली, सेकेंड है ए डी एंड ई ओनली, थर्ड है बी सी एंड डी ओनली और फोर्थ है डी सी एंड ई ओनली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, बी सी एंड डी ओनली। बी यानी टाइम लैंग्वेज, सी यानी साइन लैंग्वेज और डी स्पेस लैंग्वेज। ये हमारे क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और ये हमारे क्या है, स्पोकन लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज, ये हमारे वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिसमें आपको सभी PDF, सभी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब अवेलेबल करा दी जाएंगी।